जी हाँ, नरेंद्र मोदी जी यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, वो गए हैं जी 20 किलोमीटर जंगल में सफारी। बताया जा रहा है कि जी जंगल सफारी में जो है कहाँ बंदीपुर, ये देखें, मोदी जी जो है वो एलिफेंट के साथ। पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक आईएमएफ का एक मेंबर है, एक बेकारी नहीं है। आज 75 साल बाद आज कशकोर लेके फिर रहे हैं। इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। और बिल्कुल हमारे यहाँ तो अब जंगल नाम की कोई चीज शायद ही बची हो, लेकिन अगर भारत में है। पाकिस्तान मुसलसल मौशी, आईनी और अदालती बहरान का शिकार है। हर गुजरते दिन के साथ हम देख रहे हैं कि मसाइल हल होने की बजाय। दोस्तों, आपने ये छोटा सा क्लिप देखा, आप देख सकते हो किस तरीके से आरजू काजमी मैडम बात कर रही हैं पाकिस्तानी मीडिया में। मोदी जी का जो आज का बांदीपुर में सफारी की है, उन्होंने कर्नाटका के दौरे पर हैं और 20 किलोमीटर की आसपास की टाइगर सफारी की है उन्होंने, जिसको लेकर उनका जो लुक है दूरबीन के साथ, कैप जो हेड कैप है, काफ़ी स्टाइलिश लग रहे हैं मोदी जी, और उसको लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं सोशल मीडिया में। वीडियो के लास्ट में बात करते हैं। पहले जी हाँ, नरेंद्र मोदी जी यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, वो गए हैं जी 20 किलोमीटर जंगल में सफारी। बताया जा रहा है कि जी जंगल सफारी में जो है कहाँ बंदीपुर, बांदीपुर है कि बंदीपुर है, पता नहीं क्या है, लेकिन खैर वहां पे गए हैं मोदी जी। मेरे ख्याल है बांदीपुर है शायद। खैर वो आप लोग मुझे करेक्शन कर सकते हैं, वैसे भी करते रहते हैं, मैं नहीं भी कहती फिर भी करते रहते हैं, तो फिर अब इसमें तो कर ही दीजिए कि मैं ये नाम सही ले रही हूँ या नहीं। खैर बात सारी ये है कि नरेंद्र मोदी जी चले गए जंगल में, और जी वहां पर जाकर जो है उन्होंने कई तरह की उनकी पिक्चर्स आ रही हैं, उनकी न्यूज आ रही हैं, और बड़ा जबरदस्त। वैसे अच्छा है कि अभी तक जंगल मौजूद है, इसका मतलब है इंडिया में। हमने तो सब काट कूट के जी बराबर कर दिया, सब लकड़ियां वकड़ियां काट ली, और बिल्कुल हमारे यहाँ तो अब जंगल नाम की कोई चीज शायद ही बची हो, लेकिन अगर भारत में है तो बिल्कुल उनको इसकी हिफाजत भी करनी चाहिए। ये देखें, मोदी जी जो है वो एलिफेंट के साथ, ये एलिफेंट मोदी जी के साथ, आप लोगों को जो पसंद है वो समझ लीजिए। यानी मोदी जी ने एलिफेंट यानी हाथी के साथ पिक्चर, हाथी के साथ, मुझे हाथी मेरे साथी पिक्चर याद आई राजेश खन्ना साहब की। इतने हाथी थे उसमें, इतने हाथी थे उसमें कि बस हाथी ही हाथी थे। तो बिल्कुल, और गाने अच्छे थे, लेकिन पिक्चर तो मुझे पता नहीं किस लिए हिट हो गई थी, हैरत की बात है। लेकिन खैर अच्छी बात है कि राजेश खन्ना जी की कोई मूवी इतनी हिट हुई थी उस वक्त, खैर बहुत सारी हुआ करती थी उस जमाने में तो उनकी। लेकिन ये हाथी मेरे साथी, एक साहब मुझे मिले पाकिस्तानी, और वो मुझे कहने लगे उसमें तो हाथी ही आती है। तो मैंने कहा सर, जब नाम ही हाथी मेरे साथी है तो आपको उसमें क्या देखना था। खैर बहरहाल ये तो खैर मैं इधर से उधर जैसे हमेशा निकल जाती हूँ, वो थी बात। लेकिन खैर मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि बिल्कुल जी नरेंद्र मोदी जी जो है वो जंगल में घूम फिर कर आ गए हैं, और बड़ी न्यूज बन रही है उसके ऊपर भी, और अच्छी बात है, होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि जो लीडर्स हमारे भी हैं वो भी थोड़ा सा एक आध राउंड लगाइए। अगर कोई पाकिस्तान में जंगल बचा है या जंगली जानवर हमने कोई छोड़ दिया हो, वरना तो हर वक्त शिकार होता रहता है। और अगर हम नहीं करते तो फिर हम जितनी अरब कंट्रीज हैं उनके शेखों को हम परमिट देते हैं, और वो लोग जा जाकर सिंध में भी और उसके साथ साथ पंजाब के कई जगह पे शिकार के लिए आ जाते हैं ये अरब्स। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि उनसे हम डॉलर पकड़ते हैं और उन्हें कहते हैं कि जाइए जाकर इन बेजुबान मासूम जानवरों को मार दीजिए, और उसके बाद वो उनके साथ पिक्चर्स लगाते हैं। बल्कि बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने कभी, बहुत से ऐसे जानवर हैं, शेर और दूसरे कई, जिनके सर जो है वो अपने ड्राइंग रूम में लगाए हुए होते हैं डेकोरेशन। मुझे तो समझ नहीं आती, देखकर खौफ आता है कि आपने, चाहे इंसान हो या जानवर हो, किसी का सर जो है वो काट के कैसे दीवार के ऊपर आप वो डेकोरेशन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा भी होता है। और अब अगर मैं किसी के घर गई, किसी ने मुझे दावत पे बुलाया और वहां मैंने इस किस्म का डेकोरेशन देखा, तो वो मैं पिक्चर बना के फौरन ही ट्विटर पे लगा दूंगी। तो इसलिए जो जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे मालूम है बहुत से पाकिस्तानी भी सुन रहे हैं, तो प्लीज अपने घर का डेकोरेशन सही कर लीजिएगा, इससे पहले के ऐसे करते ना मैं वहां पे पहुंचू। खैर हम चलते हैं जी अगली न्यूज की तरफ, और हम आपको ये बताते चलें कि आज है जी 9 अप्रैल। अब आप कहेंगे दो 9 अप्रैल, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हर साल आता है। बिल्कुल जी, 9 अप्रैल हर साल आता है, और आज 9 अप्रैल इसलिए पाकिस्तान में मनाया जा रहा है, या उसकी बात की जा रही है कि आज से एक साल पहले
9 अप्रैल को इमरान खान साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उनके अगेंस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक आई थी और रात के 12 बजे जो है वो खान साहब को जो किसी तरीके से खींच के लोग जो है वो लेकर आए थे अदालत में, और अदालतें बैठ गई थी रात के 12 बजे और कहा गया था जी वोट करवाइए, और खान साहब को बुलाया गया और एक हंगामा था। और इसको नेशनल चपेट डे के नाम से भी पुकारा जाता है। ये देखिए, ये पिक्चर खान साहब की, मेरे ख्याल है उसी जमाने की है, क्योंकि कहा यही जा रहा था कि उस वक्त खान साहब तैयार नहीं हो रहे थे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए, तो फिर बाजवा साहब गए थे और बाजवा साहब ने जाके 2 दिन, सॉरी 1 दी कान के नीचे, और उसके बाद से जी तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, और ऑब्वियसली अगर आप उनका इंस्टा पोस्ट देखेंगे तो बहुत ही स्टाइलिश लग रहे हैं मोदी जी, और 70+ के हैं वो, और जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को मेंटेन किया है ऑब्वियसली वो काबिल तारीफ़ है। और उनकी तारीफ़ मैंने देखा ट्विटर पर काफ़ी लोग कर रहे हैं, इंटरनेशनली काफ़ी लोग कर रहे हैं, और उनमें से मैंने देखा केविन पीटरसन ने उनके लिए ट्वीट किया, उनकी स्टाइलिश फ़ोटो पिक्चर को ट्विटर पे पोस्ट किया और उनको थैंक यू बोला। जिस तरीके से वो वाइल्ड लाइफ और ये जंगल के जो जानवरों के लिए वो मतलब स्कीम लाते हैं और इनको प्रमोट करते हैं कि इनको जिस तरीके से हम बचा सकें, उसके लिए उन्होंने थैंक यू बोला। और मतलब मोदी जी डेफिनेटली अगर आप उनके इंस्टा पोस्ट देखेंगे काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लग रहे हैं। बट मैं देखता हूँ ऐसे में कुछ बीजेपी सपोर्टर भी प्राइम मिनिस्टर मोदी की इन चीज़ों को देखकर पता नहीं काफ़ी ज़्यादा एक अजीब तरीके का कमेंट करते हैं, मैंने ये देखा है। और कांग्रेस या जो दूसरे अपोजिशन वाले हैं वो तो ऑब्वियसली सपोर्ट करेंगे, बोलेंगे ये देखो नमूना, ये फलाना ठिकाना, इस तरीके काफ़ी ज़्यादा पोस्ट आते हैं। बट जो भी है मोदी जी काफ़ी स्टाइलिश लग रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग भी लग रहे हैं और हैंडसम भी लग रहे हैं, इस तरीके का उनका लुक है। आपको उस लुक के बारे में क्या कहना है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। और आरजू मैडम तो ऑब्वियसली भारत को लेकर काफ़ी न्यूज़ लाती रहती हैं। अभी हाल ही में इंडिया के एक मुस्लिम ज़ुबैर ने इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रश्न खड़े किए। ज़ुबैर आप जानते होंगे जो आल्ट न्यूज़ के फाउंडर हैं और ट्विटर पर काफ़ी ज़्यादा बस उनका यही काम रहता है किस तरीके से कहीं ना कहीं ये मतलब इस तरीके की हरकत करें। मतलब आप देखें उनकी वजह से जो नुपुर शर्मा है ना, नुपुर शर्मा घर से बाहर नहीं निकल पा रही है ज़ुबैर, और इंडियन गवर्नमेंट पता नहीं कर क्या रही है। इस नुपुर शर्मा का जो क्लिप था उससे पहले वो बात कई बार करी, लेकिन उस तरीके से उस बात को किया कि उसकी वजह से अरब कंट्री मतलब एक डिबेट के दौरान एक पोर्शन काट कर उस तरीके से उसको दिखाने की कोशिश की कि ये वही बात कर रही हैं, बट वो काउंटर कर रही थी जो मौलाना ने की बोला था उसका काउंटर कर रही थी। तो वो भी इनके पीछे पड़े, उनको ट्विटर पर काफ़ी जवाब दिए हैं। क्या